हेलो। बस कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो व्हाट इफ के एपिसोड की। एपिसोड नंबर 2, व्हाट इफ अगाथा वेंट टू हॉलीवुड, एंड एपिसोड नंबर 3, व्हाट इफ देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन द रेड गार्डियन एंड द विंटर सोल्जर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इफ वेयर अगाथा वेंट टू हॉलीवुड। तो टेक्निकली ये एपिसोड एक बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो दिखाता है, जिसमें अगाथा वेस्ट व्यू की जगह हॉलीवुड चली गई है। और वो भी क्यों? क्योंकि उसे चाहिए सेलेस्टियल टीएमएट की पावर। उसे पता है कि इटर्नल्स यहाँ पे है और एक सेलेस्टियल अर्थ के बीच में ग्रो कर रहा है, तो उसे उसकी पावर चाहिए और उसके लिए उसे ज़्यादा लोग चाहिए और फेम चाहिए, इसलिए वो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बन गई है। कोई सेंस नहीं करता, मुझे भी नहीं कर रहा था। और बाद में वो हावर्ड स्टार को डायरेक्टर बनाती है और इसी तरह वो एक मूवीज़ पे मूवीज़ बना रही है और ख़ुद को एक्ट्रेस बोल रही है। इसी दौरान वो इटर्नल्स अलग अलग इटर्नल्स की पावर ले रही है और बाद में उसे किंगो की सपोर्ट चाहिए कि किंगो लास्ट इटर्नल रहा है जिसकी पावर लेकर वो सेलेशियल टीममेट की पावर को एब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि उसकी मेन पावर यही है कि वो एब्जॉर्ब कर सकती है दूसरों की पावर्स। तो ये बेसिक प्रीमाइसेस है। बाद में किंगो आता है और अब तक का इंडियन जॉनर का एमसीयू में सबसे वर्स्ट सिनेरियो देखा। क्रिएटिव था लेकिन मुझे देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो था रणवीर सिंह का मल्हारी सॉन्ग का बहुत ही गंदा वर्जन जो किंगो ने किया, वो भी एनिमेटेड में। मैंने कैसे देखा है मुझे ही मालूम है। अभी उसके ऊपर बहुत बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो बहुत बेकार था। उन दोनों के बीच में डांस बैटल होती है, बीच में वो लोग पावर के वो जो प्रोजेक्शन शूट करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। बाद में वो किंगो को कैसे भी करके पटा लेती है और उसकी पावर एब्जॉर्ब करके टीएमएट को पावर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सेलेशियल बन जाती है, पता नहीं कैसे। क्योंकि एक वांडा की पावर लेने में तो उसने कहा था कि इट्स टू मच पावर वांडा विजन में, तो पता नहीं इसमें इसने ये सब कैसे कर लिया। ये सब देखकर जब आरिशम भी आ जाता है तो वो आरिशम से लड़ लेती है, आरिशम के साथ वो फाइट करती है। कोई सेंस नहीं कर रहा इस बात का। आरिशम भी हार जाता है, ये उसकी भी पावर एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब माइंड बॉगलिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो भी खराब सेंस में। इस तरह होता है, उसे और पावर चाहिए, अब वो पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर सकती है। लेकिन किंगो वहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस का कनेक्शन दिखा कर उसका माइंड फिर से अच्छा कर देता है, पता नहीं कैसे, लेकिन उसका माइंड अच्छा कर देता है। हृदय परिवर्तन। तो बस एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कोई सेंस नहीं कर रहा था, कोई तरह से ब्यूटीफुल नहीं था, एनिमेशन ठीक ही था इसमें। और जब वो अगाथा एक सेलेशियल लेवल की गॉडेस या फिर वो बन जाती है एंटिटी, तब कुछ अच्छा लग रहा था विजुअली। बाकी जोक्स में या फिर किसी भी चीज़ में कोई मज़ा नहीं आ रहा था। ये एपिसोड मेरे लिए तो बेकार ही था। अब बात करेंगे एपिसोड नंबर 3 की, जहाँ पे इंटरेक्शन हुआ रेड गार्डियन और द विंटर सोल्जर का। आप समझ सकते हैं रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर, ये जो पर्सनैलिटीज मिलेंगी तो इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। हावर्ड स्टार्क और उसकी बीवी को मारने का जो मिशन मिला था विंटर सोल्जर को, वो मिशन में दखल देता है द रेड गार्डियन, क्योंकि दोनों रशिया से कनेक्शन से थे। और रेड गार्डियन की फिलोसॉफी है मीन्स रशिया जीतना चाहिए, लेकिन उसे मिशंस अच्छे वाले चाहिए थे, तो वो इस मिशन में इंटरफेयर कर रहा है। वो इन दोनों को मारने से विंटर सोल्जर को रोक देता है और मिशन पूरा ये तहस नहस हो जाता है। फिर आगे इन दोनों का बैंटर चलता है, रोमांस चलता है। इसमें एंट्री होती है डॉक्टर विल फोस्टर की, जो आपको ना पता हो तो एंटमैन 2 में हमें देखने को मिले थे ये वाले। तो वो इन दोनों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये केस और इन दोनों का पीछा करते हैं। तो दोनों का ब्रोमेंस, दोनों का बैंटर देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि कैसे दोनों के वर्ल्ड्स कोलाइड होते हैं।
जहाँ पे विंटर सोल्जर ब्रेन वॉश्ड आदमी है और यहाँ पे रेड गार्डियन तो मतलब टोटली खिसका हुआ आदमी है। बहुत चीयरफुल बंदा है वो। तो दोनों एक दूसरे को अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। उसमें रेड गार्डियन कोई रुक का पीछा कर रहा होता है, द रुक का, जो आखिर में उन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन लग रहा था कि वो आयरन मैन का विलन था, ओबायडाया स्टेन, यंग एज में। तो वो एंगल देखने में अच्छा लगा कि क्यों वो हावर्ड स्टार्क को मारने के लिए रशिया वालों को बोल रहा था। तो वो एक अच्छा एंगल था। इसमें भी एनिमेशन कुछ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक्शन सीक्वेंसेस थोड़ी अच्छी थी, कॉमेडी बहुत ही थी, अच्छी वाली थी। तो वो देखने में मज़ा आया। बाकी एंड होते होते विंटर सोल्जर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। वो रेड गार्डियन को भी नहीं मारता और मिशन भी फेल कर देता है। उसका आर्क वैसे ही चलता है और रेड गार्डियन के लिए ये एक अलग वे में डायरेक्शन दे देता है, जहाँ पे वो एवेंजर्स का एक मेंबर बन जाता है। तो जो हमने आइकॉनिक एवेंजर्स का शॉट देखा था, उसमें रेड गार्डियन की भी जगह हो जाती है कैप्टन अमेरिका के बाजू में। वो देखने में बहुत फनी था और उसके लिए अप्रोच डॉक्टर विल ही करते हैं। तो ओवरऑल एपिसोड 3 मुझे अच्छा लगा, फनी था, एक्शन सीक्वेंसेस थे और ये इंटरेक्शन और ये व्हाट इफ देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो ऐसे ही व्हाट इफ के 3 एपिसोड ख़त्म हो गए और अब 5 एपिसोड बाकी है। देखेंगे कि आगे ये कौन से अतरंगी इंटरेक्शंस, अतरंगी यूनिवर्सेस दिखाते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।